हाँ मैं हूँ, लेकिन इस समय क्यों नहीं आ सकता? नहीं, ये मत समझो कि ऑफिस का काम है। मैंने छुट्टी ली है। छुट्टी किस लिए? तुम्हारे लिए। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो डॉक्टर को दिखा देते, मैं अभी फोन करता हूँ। शेखर ने सौम्या को पास खींचते हुए कहा। अरे परेशान मत हो, मेरे शरीर को कुछ नहीं हुआ। सौम्या चौंक गई। तो फिर छुट्टी क्यों ली? तुम कभी बिना वजह छुट्टी लेते ही नहीं हो। शेखर मुस्कुराए। हाँ, छुट्टी तो नहीं लेता, लेकिन आज मुझे अपनी पत्नी के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। मेरे लिए? सौम्या के मन में संदेह जागा। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। जल्दी तैयार हो जाओ। पर कहाँ? शेखर हल्का झुंझलाकर बोले। तुम्हें वकील या शिक्षक ही बनना चाहिए था, हर बात पे सवाल। चलो अभी पता चल जाएगा। सौम्या बोली। लेकिन कुनू का स्कूल, वो तो छुट्टी पर नहीं है। शेखर ने बिस्तर पर गिरते हुए कहा। कुनू नहीं जाएगी, सिर्फ तुम और मैं। कुनू दादा दादी के पास रहेगी। सब समझा दिया है, वो मान भी गई है। सौम्या ने नाराजगी से कहा। माँ, आप तो समझाइए अपने बेटे को। इतने दिन बाद आप आए हैं और ये मुझे घर से बाहर ले जाना चाहते हैं। शेखर की माँ ने हंसते हुए कहा। अरे बहू, जाओ ना, थोड़ा घूम आओ। जीवन में बदलाव जरूरी है, देखना अच्छा लगेगा। सोनाली भी पास आ गई। मामी, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ रहूंगी माँ पापा के साथ। आप निश्चिंत होकर जाइए। अब सौम्या चुप हो गई और मन ही मन तैयार होने लगी। शेखर के चेहरे पर हल्की चिंता थी, पर राहत थी। आखिरकार सौम्या मान गई थी। रास्ते में सौम्या ने फिर पूछा, तो बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? शेखर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी पसंद की जगह, पुरी। इतना अचानक क्यों? शेखर ने सिर्फ मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सौम्या थककर सो गई। शेखर उसे सोता देखता रहा। वो सचमुच कितनी मासूम है। धीरे धीरे गाड़ी पुरी पहुंची। संध्या का समय था। पहले दर्शन कर लेते, फिर होटल जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर देखकर सौम्या भावुक हो गई। दर्शन के बाद भी बाहर खड़ी रही। उसकी आंखें पतित पावन ध्वज को ताकती रही, मानो दिल कह रहा हो, काश जरा और देर रुक पाती। शेखर समझ गए। उन्होंने कहा, कल सुबह फिर आएंगे, अभी चलते हैं। सौम्या बोली, मेरा मन तो यहीं रुकने का है। शेखर हंस पड़े। देखो, यहाँ लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, और अब तुम्हारा मन वापस जाने का ही नहीं कर रहा है। सौम्या मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन वादा करो, कल मुझे फिर से जगन्नाथ जी के दर्शन कराओगे? हाँ श्रीमती जी, जब घर से यहाँ तक ले आया तो होटल से मंदिर तक क्यों नहीं ला सकता? सौम्या का मन हल्का हो गया, लेकिन शेखर के मन में अब भी कुछ दबा हुआ था। सौम्या ने अचानक पूछा, क्या सोच रहे हो? फिर किसी ख्याल में खो गए? शेखर चौंके, फिर बोले, नहीं, अब देर हो रही है, चलो चलते हैं। कहानी यहीं ठहरती है, पर असली सवाल अब भी बाकी है। शेखर अचानक सौम्या को पुरी क्यों लाए? क्या उनके मन में कोई राज छुपा है? क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका अगला भाग, यानी कि भाग 5 भी इसी अंदाज में लिख दूं, ताकि श्रोता पूरी तरह जुड़े रहें?